गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन स्पेशल फीचर्स को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला फीचर जो एडवांस फीचर है वो है आपका मैक्रोस। तो मैक्रोज में क्या होगा, हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। और वो इंस्ट्रक्शंस कैसी हो सकती है, जैसे हमने कोई टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो या कोई चीज को ऐड करना हो, तो वो चीजों को हम ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैक्रो को वर्ड 2007 में ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पर आप मैक्रो को रन करना चाहते हैं। उसके बाद आप व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब के अंदर आपका मैक्रो ग्रुप होगा और मैक्रो ग्रुप के अंदर आप मैक्रोज बटन पे क्लिक करेंगे। उसके नीचे आपका एक ऑप्शन होगा रिकॉर्ड न्यू मैक्रो, और जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स में आप मैक्रो को एक नाम देंगे और अगर कोई शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट भी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। और ये चीज करने के बाद हम ओके बटन दबाएंगे। जैसे ही हम ओके बटन दबाते हैं मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम वो टास्क परफॉर्म करेंगे जिनको हम ऑटोमेट करना चाहते हैं, जैसे अगर कुछ टेक्स्ट टाइप करना है तो वो, या अगर कुछ फॉर्मेटिंग की चीजें लगानी है तो वो। जब हम ये सारे काम कंप्लीट कर लेंगे, दोबारा से हम व्यू टैब पर जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग के बटन को अप्लाई करेंगे। ट्राई करके देखते हैं कैसे होगा। जैसे सपोज करो ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहां पर मैं इस वर्ड पे मैक्रो को रिकॉर्ड करना चाहता हूं। तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए पहले मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं व्यू टैब के अंदर गया। व्यू टैब के अंदर यहां लास्ट में मैक्रोज ग्रुप के अंदर मैक्रो बटन है। इसको जब मैंने क्लिक किया तो वहां पर एक ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो का। रिकॉर्ड मैक्रो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स आया। उसने मुझसे नाम पूछा और नाम पूछने के बाद मैं यहां कीबोर्ड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही कीबोर्ड पे क्लिक करूंगा वो मेरे से पूछेगा कि आप इसको एक शॉर्टकट की असाइन करें। तो मैंने अगर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू दबाया तो ये कंट्रोल प्लस क्यू इसको शॉर्टकट हो गया। इस शॉर्टकट का मतलब क्या होगा, हम जब आगे यूज करेंगे तो इस शॉर्टकट को यूज करके हम इस मैक्रो को यूज कर सकते हैं। हम यहां पर असाइन पे क्लिक करेंगे और असाइन पे क्लिक करने के बाद क्लोज पे कर देंगे। अब यहां पर ये नीचे अगर साइन देखें तो मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब हम जो भी करेंगे वो सारी चीज उस शॉर्टकट को असाइन हो जाएगी। जैसे मैं यहां पर सपोज करो मैं करना चाहता हूं, मैं इसके टेक्स्ट के साइज को बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। और मैंने इसके बैकग्राउंड में भी कुछ कलर चाहता हूं, सपोज करो ब्लू। और इसका टेक्स्ट कलर भी हम चेंज करना चाहते हैं, मान लो हमने ब्राउन कर दिया, ब्राउन दिख नहीं रहा तो कोई और कलर हम अप्लाई कर सकते हैं डार्क, जैसे कि हमने कुछ ब्लैक की शेड कर दी, ठीक है। उसके अलावा अगर बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड, और अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन। तो यहां पर हमने कई सारे चेंजेस करे। अब इसको मैक्रो को हम स्टॉप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है। एक तो यहाँ नीचे से हम इस पे क्लिक कर सकते हैं तो स्टॉप रिकॉर्डिंग हो जाएगी। दूसरा वही व्यू में जाके मैक्रोज के नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन आएगा। तो जैसे ही मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग दबाई वो रिकॉर्डिंग होनी स्टॉप होगी और नीचे भी आपका रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा। अब हमने मैक्रो बना लिया है। अब हम इस मैक्रो को यूज करना चाहते हैं। तो रन करने के लिए क्या स्टेप होंगे, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट आपने असाइन किया है, मेरे केस में हमने क्या असाइन किया था, कंट्रोल प्लस क्यू। जैसे ही आप वो कीबोर्ड शॉर्टकट दबाएंगे तो वो सारे चेंजेस हो जाएंगे जो आपने अभी रिकॉर्ड करे थे। तो जैसे सपोज करो मैं यहां चेंज वर्ड को सिलेक्ट करता हूं और मैंने अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट दबाया कंट्रोल प्लस क्यू। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस क्यू दबाया जो चेंजेस मेरे यहां पर रिकॉर्ड हुए थे वो सारे चेंजेस मेरे यहां पर भी परफॉर्म हो गए हैं। तो यहां पर हमने क्या करा, मैक्रो को पहले रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद उसको रन किया। तो मैक्रो में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं,
एक शॉर्टकट असाइन कर रहे हैं कई सारी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ, ताकि हम उसको आसानी से रिपीट कर पाए जब भी हमारी जरूरत हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक काम है मैक्रो का। सेकंड जो एडवांस फीचर है वो है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एक ऐसा फीचर है जो हमें टेक्स्ट को डेकोरेटिव मतलब सुंदर बनाने में मदद करता है। इसमें हम टेक्स्ट पे कई सारे इफेक्ट्स लगा सकते हैं, 3D इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, उसका फॉन्ट वगैरह, उसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या स्टेप्स हैं वर्ड आर्ट को करने के? सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहां पर आपको वर्ड आर्ट बटन मिलेगा। वर्ड आर्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे गैलरी ओपन होगी और उस गैलरी में कई सारे स्टाइल्स होंगे। उन स्टाइल्स में से आपको एक वर्ड आर्ट का स्टाइल चूज करना है। जब आप स्टाइल को चूज करेंगे तो एक नया वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पर क्या टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो। तो जो भी आप टेक्स्ट टाइप करोगे उसी स्टाइल में वो आ जाएगा। वर्ड आर्ट में टेक्स्ट डालने के बाद आप फॉर्मेट टैब आ जाएगा, वहां पर भी हम कई सारे और चेंजेस करके उसको और सुंदर बना सकते हैं। करके देखते हैं। जैसे मैंने बताया पहला स्टेप हम इंसर्ट में गए, यहां पर आपका वर्ड आर्ट है टेक्स्ट ग्रुप के अंदर। वर्ड आर्ट पे मैंने क्लिक किया, नीचे एक गैलरी आ गई। अब गैलरी में से जोन सा स्टाइल मुझे पसंद है, सपोज करो मुझे ये स्टाइल पसंद है, तो मैंने इसको क्लिक किया। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आप यहाँ पर क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो मैंने सपोज करो हेलो लिखा, और इसमें हम फ़ॉन्ट वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो मैंने टहोमा फ़ॉन्ट्स किया, साइज़ अभी यहाँ पर दे रखा है 36, मैं पर इसको सपोज करो थोड़ा और बड़ा चाहता हूँ, 40 कर दिया, और मैं इसको इटैलिक में चाहता हूँ। जैसे ही मैंने ओके दबाया तो आपका ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है। टेक्स्ट जैसे ही आया उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, कई सारे और चेंजेस हम यहाँ से कर सकते हैं इसमें। अगर मैं इसको ड्रैग वगैरह करूं तो इसका साइज मैं और बड़ा कर सकता हूं। ठीक है, तो इस टाइप से आप जब डेकोरेटिव टेक्स्ट हम ऐड करना चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसके लिए हम वर्ड आर्ट को यूज करते हैं। थर्ड फीचर जो है वो है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट बेसिकली क्या है, कुछ इमेजेस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से ही स्टोर्ड है, और अगर आप उन इमेजेस को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लिप आर्ट का यूज कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट को अगर हमने ऐड करना हो तो क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाके क्लिप आर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद साइड में एक क्लिप आर्ट टास्क पेन आ जाएगी, वहां पर आप एक कीवर्ड या कोई फ्रेज टाइप करेंगे, और जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी इमेजेस हैं वो सारी इमेजेस वहां पर दिखाई देंगी। जिस भी इमेज को आप इंसर्ट करना चाहें उसको आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप उस इमेज को मूव या उसको रीसाइज या कई सारे और फीचर्स हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम इंसर्ट में गए, इंसर्ट में हमारा क्लिप आर्ट ये रहा। जैसे ही मैंने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर साइड में कुछ देर वेट करनी पड़ेगी, यहाँ पर साइड में एक टास्क पेन आ गया। अब मुझे यहाँ पर सर्च करना है। जैसे सपोज करो सर्च मैंने किया स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो जैसे ही मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्च किया उसके पास जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। अब उसमें से जो इमेज मुझे अच्छी लगी, मान लो मुझे इमेज अच्छी लगी, मुझे सपोज करो ये इमेज अच्छी लगी, इस पे मैं क्लिक करूंगा और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया ये इमेज अब मेरी यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। अब इस इमेज को मैं स्मॉल या लार्ज कर सकता हूं जैसे मुझे ठीक लगे। ठीक है, तो इस टाइप से मैं कई टाइप की क्लिप आर्ट वगैरह भी ऐड कर सकता हूं। कुछ और सर्च करना हो, जैसे सपोज करो स्टूडेंट सर्च करना हो, तो हम स्टूडेंट सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपकी इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं, उन सारों को हम सर्च करके क्लिप आर्ट, कोई भी इमेजेस जो हमें डॉक्यूमेंट में यूज करनी हो तो वो हम इसकी मदद से यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये था क्लिप आर्ट। चौथा जो फीचर है वो है एडिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पहले होता क्या है? कई बार आपने डॉक्यूमेंट में देखा होगा कि एक नीले रंग का कहीं पर होता है, जैसे इमेजेस हम वेबसाइट्स वगैरह में जाते हैं और उस नीले वाले टेक्स्ट को अगर हम क्लिक करें तो किसी और नई वेबसाइट पर चले जाते हैं। अगर वही चीज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना चाहें, जहां पर हम किसी टेक्स्ट पे या किसी इमेज पर कोई लिंक अटैच करना चाहें, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक की मदद से कर सकते हैं। जैसे ही हम उस टेक्स्ट को या इमेज को क्लिक करेंगे, हम उस लिंक पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, वो लिंक क्या हो सकता है? कोई वेबसाइट हो सकती है या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हो सकता है या सेम डॉक्यूमेंट में कोई और लोकेशन भी हो सकती है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट या इमेज को जिसको हम हाइपरलिंक में बनाना चाहते हैं। फिर हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहां पर हाइपरलिंक बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा? इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स आएगा। वहां पर कई सारी ऑप्शन होंगी कि आप किसी वेब पेज से लिंक करना चाहते हैं, मतलब किसी वेबसाइट से लिंक करना चाहते हैं। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब सेम डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, कोई ऐसी फाइल और वेब पेज जो पहले से अवेलेबल है उससे लिंक करना चाहते हैं, या किसी ईमेल एड्रेस से। तो जब हम किसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डालेंगे, तो वो हमारा हाइपरलिंक बन जाएगा। करके देखते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर मैंने लिखा गूगल, और अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं लिंक बनाना चाहूं ताकि मैं गूगल की वेबसाइट पर जा सकूं, तो यहां पर मैं इंसर्ट में हाइपरलिंक ऑप्शन पे गया, इस पे मैंने क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स आया। अब इस सिनारियो में यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस आ रही हैं। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज को जनरली हम यूज करेंगे, और हम कौन से एड्रेस पर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने गूगल का जो एड्रेस है उसको हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने वो एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने ओके दबाया, ये जो आपका गूगल है इसका रंग नीला हो गया, और इसको अब मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, क्लिक करके मैं उस वेबसाइट पर जा सकता हूँ। यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है कि अगर आप इस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल दबाएं, और कंट्रोल दबाने के बाद माउस से क्लिक करें। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर माउस से क्लिक किया, अब मैं उस वेबसाइट पर चला जाऊंगा, गूगल पर। ठीक है, तो इस तरीके से किया जा सकता है, हाइपरलिंक बनाया जा सकता है। या सपोज करो मैं किसी और डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहता हूँ, तो दोबारा से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक पे गए, वहां पर मैंने किसी और, सपोज करो यहाँ पर कोई और वर्ड डॉक्यूमेंट है, मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ। तो अगर कोई और डॉक्यूमेंट, सपोज करो अ, यहाँ पर ऊपर एक डॉक्यूमेंट है, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर उसका एड्रेस आ गया, और मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये भी ब्लू कलर का आ गया है। अब इस पे जब मैं कर्सर ले जाके और इस पे क्लिक करूंगा, तो जो डॉक्यूमेंट मैंने असाइन किया है वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस करना है। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, तो ये हमारा एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आ, ये था हाइपरलिंक के बारे में। और लास्ट है आपका बुक मार्क्स। जब आप बुक पढ़ते हैं, कई बार आप सपोज करो 50 पेज पर पहुंच गए, तो आप अगली बार जब उस बुक को उठाना चाहते हैं तो उसी पेज से उठाना चाहते हैं। तो ऐसा ही बुक मार्क आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऐड कर सकते हैं, जहां पर हम एक लोकेशन को कोई नाम का रेफरेंस दे सकते हैं। वो लोकेशन कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक वर्ड हो सकता है। जब हम बुकमार्क को क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम उस लोकेशन पर आसानी से जा सकते हैं। बुकमार्क कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम उस लोकेशन पर जाएंगे जहां पर हम नेविगेट करना चाहते हैं या बुकमार्क बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट टैब में बुकमार्क बटन को क्लिक करेंगे।
बुकमार्क डायलॉग बॉक्स आएगा, उसको एक नाम देंगे और नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने ऐड बटन पे क्लिक करेंगे हमारा बुकमार्क बन जाएगा। तो सपोज करो हम पहले बुकमार्क बनाते हैं। जैसे सपोज करो हमने सेकंड पेज पर हमने कुछ लिख दिया और इसके बाद हमने हेलो लिखा। अब मैं यहाँ पर हेलो की स्टार्टिंग में एक बुकमार्क ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट टैब में गया और यहाँ पर लिंक्स ग्रुप के अंदर आपका बुकमार्क का बटन है, तो इस पे मैंने बुकमार्क को नाम दिया हेलो और मैंने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेरा बुकमार्क बन गया। अब मैं सपोज करो फर्स्ट पेज पर चला गया और मैं उस सेकंड पेज पर मूव करना चाहता हूं, तो अब मैं बुकमार्क को ओपन करना चाहता हूं। तो बुकमार्क को ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, वही तरीका है, हम यहां पर इंसर्ट में जाके बुकमार्क को ओपन करेंगे तो यहां पर गो टू का बटन है, तो गो टू बटन पर जैसे ही जाएंगे आप हेलो, ऑटोमेटिकली हम उस पेज पर पहुंच गए हैं। अगर यहां पर कई सारे बुकमार्क होंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप कौन से बुकमार्क पर जाना चाहते हैं, बट यहां पर क्योंकि हम गो टू पे ही क्लिक करा है तो हम उस वेब मार्क पर पहुंच चुके हैं। तो इस टाइप से आप कई सारे बुकमार्क्स बना सकते हैं ताकि हम इजीली उस लोकेशन पर पहुंच पाए। कहां पर जरूरत होगी, सपोज करो किसी कोई बुक बना रहा है, उस बुक में 6 चैप्टर है और हम डायरेक्टली छठे चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, तो एक तरीका तो है हम पहले पेज से एक एक पेज नीचे जाते जाते छठे चैप्टर पर पहुंचे। दूसरा तरीका है हम छठे चैप्टर पे एक बुकमार्क लगाएंगे चैप्टर 6 का और ऑटोमेटिकली हम उस बुकमार्क पर जंप कर सकते हैं। तो क्लास आज हमने कई सारे एडवांस फीचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पढ़े और होप करता हूं कि वो सारे फीचर्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।